आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के जो लेयर पढ़ते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे पढ़ते हैं। जैसे ये है अर्थ और ये है अर्थ का सरफेस से ऊपर जाते वक्त टेम्परेचर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते वक्त उसके हिसाब से अर्थ के लेयर पड़े हैं। और वो कितने लेयर पड़े हैं? 5 लेयर। तो वो 5 लेयर कौन से हैं हम लोगों को देखना है। उसमें जो फर्स्ट वन आता है ट्रोपोस्फियर, सेकंड वन स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड वन मेसोस्फियर, फोर्थ वन थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ वन एक्सोस्फियर। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो, ट्रोपोस्फियर फर्स्ट वन, सेकंड वन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जैसे ही आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। सेकंड वन में क्या होता है? इंक्रीज होता है। थर्ड वन में फिर से डिक्रीज होता है। फोर्थ वन में फिर से इंक्रीज होता है। फिर से डिक्रीज हो जाता है एक्सोस्फीयर में। यहां तक समझ में आया? तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ट्रोपोस्फियर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो ट्रोपोस्फियर है ये अर्थ का फर्स्ट लेयर है। ट्रोपोस्फियर में का हाइट क्या रहता है? 0 से 8 से 18 किलोमीटर तक होता है। इसका हाइट देखो, ये है अर्थ पे यहाँ पे है इक्वेटर और यहाँ पे है पोल पे ट्रोपोस्फियर का हाइट रहता है 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे रहता है 18 किलोमीटर। और जहाँ हमारा अर्थ यहाँ पे लाया करता है तो अर्थ के ऊपर इसका हाइट कितना है ट्रोपोस्फियर का? 16 किलोमीटर। तो ये ट्रोपोस्फियर का जो हाइट है वो पोल पे 8 किलोमीटर और यहाँ पे 18 किलोमीटर क्यों है? तो इसके 2-3 रीजन है। तो हम फर्स्ट वन और रीजन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन है कि जो अर्थ का जो इक्वेटर है, इक्वेटर को ये सन, ये अर्थ, जो अर्थ से रेडिएशन आते हैं सोलर रेडिएशन, तो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ते हैं। उसकी वजह से यहाँ इक्वेटर पे ज्यादा हीट होती है। और आपको तो पता है एयर हीट होने से क्या होता है? उसका प्रेशर लो प्रेशर हो जाता है और लो प्रेशर हो जाने से क्या होता है? वो ज्यादा ऊपर तक उठ जाती है। इसलिए इक्वेटर पे ट्रोपोस्फियर की हाइट ज्यादा होती है और यहाँ पे पोल पे मिनिमम इंसुलेशन पड़ता है और यहाँ कभी भी कोल्ड कंडीशन रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे कम हाइट तक ट्रोपोस्फियर और दिखता है। और सेकंड वन क्या है? ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन। और जी की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है, मिनिमम रहती है, और यहाँ पे पोल पे मैक्सिमम रहती है। इसीलिए क्या करता है, जो अर्थ का ग्रेविटी है यहाँ पे पोल पे उसके एटमॉस्फेयर को, ट्रोपोस्फेयर को में जो कंपोजिशन है उसको कम जगह में एक्यूमुलेट करता है, और यहाँ पे कम जी की वैल्यू रहने से ये ज्यादा दूर तक फैलता है। इसलिए यहाँ इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा रहती है। और थर्ड वन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम रहता है और यहाँ पे मिनिमम रहता है। यहाँ पे इक्वेटर पे मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहने की वजह से ये ज्यादा दूर तक एयर फैल जाती है, और यहाँ पे कम दूर तक। ये 3 रीजन है ट्रोपोस्फियर की हाइट पोल पे ज्यादा होने की, और इक्वेटर पे ज्यादा होने के, और पोल पे कम होने के। ट्रोपोस्फियर में हम लोग जैसे ही ऊपर ऊपर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर क्या कौन सा रेट से डिक्रीज होता है, 1 किलोमीटर को 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और 160 मीटर को 1 डिग्री सेल्सियस, इसको लैप्स रेट कहते हैं। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जो रेनफॉल और ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन जो भी होते हैं, अर्थ का वेदर वगैरह सब, ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो ट्रोपोस्फेयर में हवाई जहाज, ये एरोप्लेन वगैरह नहीं नहीं फ्लाई होते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे बहुत टर्बुलेंस होता है, एयर उछल पुछल वाली रहती है। सेकंड वन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रोपोस्फियर में जो अर्थ का ट्रोपोपॉज रहता है। ट्रोपोपॉज में क्या होता है, जो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था ऊपर जाने वक्त, तो वो ट्रोपोपॉज में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, इसीलिए इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज की हाइट 8 से 10 किलोमीटर पोल पे रहती है, और यहाँ पे इक्वेटर पे 16 से 18 किलोमीटर के बीच में रहती है। और इसके बाद रहता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट रहती है 20 से 50 किलोमीटर तक, लगभग इसकी हाइट रहती है 30 किलोमीटर, और इसमें से 35 से 45 किलोमीटर के बीच में ओजोन स्फीयर रहता है। और वो ये ओजोन स्फीयर क्या करता है कि जो अर्थ के यूवी रेडिएशन है को अब्सॉर्ब करता है। जो यूवी रेडिएशन पता है आपको, जो यूवी रेडिएशन आपके बॉडी के ऊपर, अर्थ के ऊपर आने से डेंजरस और हार्मफुल रहता है, वो उसकी वजह से आपको कैंसर और कार्सिनोजेनिक डिसऑर्डर हो सकता है, स्किन डिसीज। तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है कि जो अर्थ
स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होता है, ओजोन अर्थ का जो यूवी रेडिएशन है आता है सन से, वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। उसी की वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में हीट अब्सॉर्ब हो जाती है और ये उसका टेम्परेचर बढ़ते रहता है। और स्ट्रेटोस्फीयर में एक होता है कि उसकी जो क्लाउड, कौन से यहाँ पे सीरस क्लाउड क्लाउड रहते हैं, और जो यहाँ की हवा रहती है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो होती है। इसीलिए सब एरोप्लेन फ्लाई होने के लिए आइडियल लेयर माना जाता है। और फ्लाइंग समझ गए? यहाँ तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में क्या क्या याद रखना है। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर ऊपर जाते हुए इंक्रीज होता है और उसका हाइट कितना 20 से 50 किलोमीटर तक है। और उसमें मेनली कौन सा ओजोन लेयर लाया करता है। नेक्स्ट वन हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होता है और ये मेसोस्फीयर रहता है अर्थ का कोल्डेस्ट लेयर है और इसका जो हाइट रहता है 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। और जो मेसोस्फीयर में क्या होता है, जो अर्थ से मेटेरोइड आते हैं, मेटेरोइड यहाँ बर्न हो जाता है। तो यहाँ पे मेटेरोइड कोल्डेस्ट लेयर रह के क्यों बर्न हो जाते हैं, क्योंकि जो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से अर्थ के पास मेटेरोइड्स आते हैं तो ये यहाँ पे कोल्डेस्ट लेयर रहने से यहाँ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। वो फ्रिक्शन के कारण हीट पैदा हो जाती है और वो हीट के वजह से यहाँ यहीं पे सब मेटेरोइड बर्न जो हो जाते हैं। इसीलिए ये मेसोस्फीयर रहना अर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के वजह से जो कोई मेटेरोइड अर्थ के ऊपर आते हैं यहीं पे बर्न हो जाते हैं और हम लोगों को अर्थ पे सेफ बना देते हैं। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लास्ट वन जो लेयर, वो है थर्मोस्फीयर। और इसका हाइट रहता है 80 से 400 किलोमीटर तक। और थर्मोस्फीयर में एक और लेयर रहता है, उसको कहते हैं आयनोस्फीयर। और ये आयनोस्फीयर क्यों तैयार होता है कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहता है उसके ऊपर जो सन रेज पड़ते हैं, उसकी वजह से उसका फोटो आयनाइजेशन होता है। फोटो आयनाइजेशन होता है, वो यहाँ पे आयंस बन जाते हैं। और ये आयनोस्फीयर है अर्थ को जो सोलर फ्लेम रहते हैं उसी से आप हम लोगों को बचाता है। और जो आयनोस्फीयर है जो अर्थ के जो रेडियो वेव और अपना मोबाइल वगैरह जो चलता है, जो अर्थ की यहाँ से यहाँ सिग्नल भेजाते हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर अर्थ पे दूसरी जगह पे ट्रांसफर किए जाते हैं। यह है थर्मोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर में के बाद हम लोग जो लास्ट में देखने वाले हैं जो है थर्मोस्फीयर में क्या होता है, जो अर्थ के स्टेशन रहते हैं, जो सैटेलाइट स्टेशन, ये
थर्मोस्फीयर में प्रेजेंट रहते हैं। और जो अरोरा मिलता है अर्थ के ऊपर, ये भी अरोरा फिनोमेना थर्मोस्फीयर में होता है। अरोरा क्या होता है? जो ये अर्थ है, अर्थ के जो पोल नॉर्थ और साउथ के पोल के ऊपर ये आयोनोस्फीयर में कुछ आयोनिक रिएक्शन होने की वजह से क्या हो जाता है, एक कलरफुल फिनोमेनन दिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अरोरा। एक अरोरा बोरेलिस रहता है, अरोरा बोरेलिस जो नदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, और जो दूसरा एक अरोरा सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस हम लोग कहते हैं। और जो हमारा लास्ट वन जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। और ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, ये 400 से ये अनलिमिटेड रहता है। यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर ये लेयर के बाद खत्म हो जाता है। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम इसमें क्या क्या पढ़ लिए? फर्स्ट वन हम ट्रोपोस्फियर पढ़ लिए, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर पढ़ लिए हैं, इसके बाद मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड लास्ट वन एक्सोस्फियर। तो हम लोगों को एग्जाम के लिए इसका ये पता रहना चाहिए, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसमें इंक्रीज होता है, इसमें फिर से डिक्रीज होता है, उसमें फिर से इंक्रीज होता है। और इसका हाइट पता रहना चाहिए, इसका रहता है 8 से 18 किलोमीटर, या इसका 18 से 50 किलोमीटर तक रहता है, इसका 50 से 80 किलोमीटर तक रहता है, इसका 80 से 400 किलोमीटर तक रहता है, इसका 400 से ऊपर तक रहता है। और ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, इसमें आयोनोस्फीयर रहता है थर्मोस्फीयर में, और मेसोस्फीयर कोल्डेस्ट लेयर है, इसमें एरोप्लेन फ्लाई होते हैं, और इसमें स्टेशन रहते हैं, सैटेलाइट स्टेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और ये स्ट्रेटोस्फीयर में अपना ओजोन लेयर पर प्रेजेंट रहता है। ओजोन लेयर क्या करता है? हम लोगों को यूवी रेडिएशन से बचाता है। और ट्रोपोस्फीयर में जो मानसून और जो बारिश वगैरह सब प्रेसिपिटेशन होता है, ये सब ट्रोपोस्फीयर में होता है। तो यहाँ हम लोग स्टॉप कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।